बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला मुहम्मद रसूलुल्लाहि करीम। ये प्रॉब्लम डिफरेंशियल इक्वेशन की है। सॉल्व d2y व dx² प्लस 4y इज इक्वल टू साइन 3x प्लस e टू द पावर x प्लस x²। ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट चैप्टर से है, क्योंकि यहाँ पर कांस्टेंट हैं, कोफिशिएंट 1 और 4 है और इसमें y की पावर भी 1 है और जो सेकंड डेरिवेटिव पावर है उसकी सेकंड डेरिवेटिव है उसकी पावर भी 1 है, इसलिए लीनियर है और डेरिवेटिव यूज़ हुआ है तो डिफरेंशियल इक्वेशन है, इक्वल का साइन लगा हुआ है। इसको सॉल्व करते हैं तो इसके दो पार्ट आते हैं, कम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रल। सबसे पहले तो हम दोनों को ऐड करके इसका सोल्यूशन निकाल देते हैं। y की वैल्यू यानी डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और इस वीडियो को देखने के लिए आप अपना जूम का यूज़ करेंगे, जिसमें हमारे जो वीडियो आ रहा है उसके राइट हैंड में लोअर साइड को टच करेंगे, एक स्क्वायर बन के आएगी, उसको टच करने पर जूम हो जाएगा और इसका यूज़ करें, हायर क्वालिटी का यूज़ करते हुए इसको देखें। और d/dx की जो वैल्यू है वो कैपिटल D हम लोग को अगर डिनोट करें तो यहाँ पर जो सेकंड डेरिवेटिव है d2/dx², इसको d² लिखेंगे। तो ये वैल्यू जो ये यानी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, d² प्लस का 4y इज इक्वल टू साइन 3x प्लस e टू द पावर x प्लस x²। अब इसके बाद हम यहाँ पर y को राइट हैंड साइड में बाहर ले लेंगे, d² प्लस 4 ये एक ऑपरेटर आ जाएगा जो y के ऊपर ऑपरेट हो रहा है, और साइन 3x प्लस e टू द पावर x प्लस x²। जब डी नोटेशन में कन्वर्ट हो गया तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हमें सोल्यूशन फाइंड करने के लिए, जैसे कि पहले बताया, कम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करना होगा। तो कम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकलता है इसके एक्सिलरी इक्वेशन थे, इट्स एक्सिलरी यानी इक्वेशन नंबर 1 की एक्सिलरी इक्वेशन हम लोग लिखेंगे, वो होता है y का जो कोफिशिएंट d का फंक्शन होता है उसमें d की जगह पर m पुट कर देते हैं और राइट हैंड साइड में 0 के बराबर पुट करके ये एक्सिलरी इक्वेशन होता है और यहाँ से m की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। दो ही टर्म है इसलिए एक टर्म को राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज कर देंगे, क्यों कांस्टेंट है ये, -4 हो जाएगा। तो m की वैल्यू निकालना है, स्क्वायर हटाएंगे, दूसरी साइड स्क्वायर रूट लग जाएगी जिसकी दो वैल्यू होती हैं प्लस माइनस, -4 में स्क्वायर रूट लग जाएगा। आपको मालूम है स्क्वायर रूट -1 को आयोटा यानी आई बोलते हैं और प्लस माइनस ये और 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है और रूट -1 को, क्योंकि -4 को लिख सकते हैं -1 इंटू 4 लिख सकते हैं और 4 का स्क्वायर रूट 2 हो गया, स्क्वायर रूट -1 का आई हो गया और यहाँ पर m की दो वैल्यू मिल गई हैं और दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है, यानी +2y और -2y। ऐसे केस में कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन यानी जब कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट की फॉर्म में हो तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिख देते हैं m की वैल्यू को देखते हुए। और इसमें देख रहे हैं ये जो नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर है वो प्योरली इमेजिनरी है। ऐसे केस में इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इस तरीके से लिखा जाता है, c1 कॉस और इंडिपेंडेंट वेरिएबल में इस i का जो कोफिशिएंट है यानी 2 से इंटू करेंगे 2x और प्लस का c2 साइन 2x। ये तब होता है, तब इस तरीके से लिखते हैं जब यहाँ पर कॉन्जुगेट की फॉर्म में वैल्यू हो, प्लस भी हो माइनस भी हो और ये ओनली रियल इमेजिनरी पार्ट हो, रियल पार्ट ना हो, तो इस तरीके से लिखा करते हैं। ये 2 ये दोनों के लिए हो गए यहाँ पर और m की दो वैल्यू के लिए c1 और c2 आ गए, यानी ये सेकेंड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन था तो इसकी m की दो वैल्यू यहाँ पर आ चुकी हैं। m की वैल्यू 2 आई हैं और साथ ही साथ इसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट भी 2 आए हैं। और ऐसे सॉल्यूशन में अगर दो ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे, यानी जितने ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है उतने ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे, तो ये सॉल्यूशन जो आएगा आगे चल के हम देखेंगे, इसको हम बोलेंगे जनरल सॉल्यूशन। तो सबसे पहले कम्प्लीमेंट्री फंक्शन हम लोगों ने फाइंड किया और जैसे कि पहले बताया था, इसके बाद हम लोग फाइंड करते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल। और पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने का तरीका होता है 1/, में इक्वेशन नंबर 1 जो था उसमें y का जो कोफिशिएंट d का फंक्शन होता है, यानी यहाँ पर था d² प्लस 4, इसको लिखेंगे और राइट हैंड साइड में जो लिखा है उस पूरा इसको लिख देंगे
साइन 2x प्लस ई टू द पावर x प्लस एक्स स्क्वायर। इस फंक्शन पर ये ऑपरेटर ऑपरेट हो जाएगा और प्लस का निशान है, 3 टर्म है, तीनों टर्म पर अलग अलग ऑपरेट कर देंगे। डी स्क्वायर प्लस 4 साइन 2x पर भी ये ऑपरेट हो जाएगा, 1 डी स्क्वायर प्लस 4 ई टू द पावर x पर भी हो जाएगा, 1 डी स्क्वायर प्लस 4 ये एक्स स्क्वायर में। तीनों फंक्शन का नेचर अलग अलग है। ये साइन का यानी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, ये एक्सपोनेंशियल है, और ये अलजेब्रिक यानी पॉलिनोमियल है। तो तीनों में अलग अलग फार्मूले का, शॉर्टकट फार्मूलों का हम लोग यूज़ करेंगे। इसमें हम लोग उस फार्मूले का यूज़ करते हैं इसमें डी स्क्वायर हो, तब हम यहाँ पर जो एक्स का कोफिशिएंट है वो विद माइनस साइन के साथ रखते हैं। बस शर्त ये है कि ये वैल्यू फिर ज़ीरो ना हो, यानी इस फंक्शन का यूज़ करते हैं कि डी स्क्वायर जहाँ पर हमें मिलेगा वहाँ पर हम एक्स का कोफिशिएंट रखते हैं और विद निगेटिव साइन के साथ में, यानी ए का स्क्वायर। लेकिन शर्त ये भी होती है इसमें और कि यहाँ पर जो ये वैल्यू है वो ज़ीरो के इक्वल ना हो, तब ये फार्मूले का यूज़ करते हैं। लेकिन हम देख रहे हैं कि ये फार्मूला यहाँ पर यूज़ नहीं हो पाएगा, क्योंकि अगर हमने रखा ये माइनस का 2 का स्क्वायर जो कि -4 + 4 ज़ीरो हो जाएगा, तो ऐसे केस में फार्मूला फिर हमें चेंज करना होता है, यानी फार्मूला बदल जाता है। तो उस फार्मूले को यहाँ पर हम लिख देते हैं। इसके बाद जो फार्मूला बता रहे हैं वो ये है कि 1 में डी स्क्वायर वो इसी फार्म में है और ए स्क्वायर हो, साइन AX हो, जैसे कि हमारा ये है वैल्यू इसी फार्म में, यानी 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं इसको। तो इसमें देख रहे हैं कि ये फेल हो जाएगी क्योंकि ये वैल्यू 0 के बराबर आ रही है। तो ऐसे केस में ये वैल्यू होती है माइनस का, जिस तरीके से इंटीग्रेशन हम लोग साइन का देखते हैं कि माइनस का कॉस होता है x/2a और यहाँ पर कॉस आ जाएगा cos AX। थोड़ा याद करने के लिए हमने याद किया, इंटीग्रेशन आना कि वो जस्ट इंटीग्रेशन नहीं है, कॉस का इंटीग्रेशन, साइन का इंटीग्रेशन माइनस होता है और साइन का इंटीग्रेशन कॉस होता है, इतना थोड़ा सा याद रखें। और x/में में हो जाएगा 2a हो जाएगा। तो इस फार्मूले को बस याद रखें, कैसे आया, अगर इसकी ज़रूरत हो तो पूछ सकते हैं। फ़िलहाल अभी जो है इसके लिए शॉर्टकट मेथड का यूज़ करेंगे और पर्टिकुलर इंटीग्रल जो वैल्यू चल रही है उसमें ये फर्स्ट टर्म का ये वाला फार्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे। ए की जगह हम देख रहे हैं 2 है, क्योंकि 4 को लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो हम डायरेक्ट इस फार्मूले को यहाँ पर अप्लाई अब कर रहे हैं। -x/2a की वैल्यू 2 के इक्वल है, कॉस हो जाएगा AX यानी 2x हो जाएगा, और प्लस यहाँ पर तो अब कोई प्रॉब्लम नहीं क्योंकि एक्स का कोफिशिएंट 1 है और जहाँ पर भी डी मिले वहाँ पर 1 रख दें, क्योंकि आपको एक्सपोनेंशियल वाला मालूम ही है। एक्सपोनेंशियल में अगर ये 0 ना हो तो डी की जगह पर आप जो भी कोफिशिएंट है एक्स का वो रख सकते हैं। तो +1/1 का स्क्वायर प्लस 4, इसमें यानी कुछ भी नहीं करना था, बहुत सिंपल है। और इसमें आपको जो है चूँकि पॉलिनोमियल है तो बाइनोमियल से बनाना होता है, उसके लिए पहले डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख देते हैं इसको, यानी 4 को पहले लिख देंगे। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं जो हम अगली स्टेप में करने वाले हैं, लेकिन हम इसको डिटेल में करते हैं। 4 को पहले और मैंने इंक्रीजिंग ऑर्डर में डी की पावर लिखते हैं। पहले कांस्टेंट वाला लिख देंगे, माइनस का x/2 × 2 4 हो जाएगा, cos 2x + 1 और 4 5 हो जाएगा, यानी 1/5 e⁻x प्लस उसके बाद इसके कोफिशिएंट को 1 बनाना है क्योंकि बाइनोमियल बनाना होता है। तो 4 को यहाँ से जब बाहर ले लिया तो ये 1 + d² 4 हो जाएगा, और अगले स्टेप में इसको ऊपर ले जाएंगे। अभी तो पावर 1 है, ऊपर ले जाएंगे तो -1 हो जाएगी। तो -x/4 cos 2x प्लस 1/5 e⁻x प्लस 1/4 को ऊपर ले जाएंगे तो 1 + d² प्लस 4 की पावर -1 हो जाएगी x², और यहाँ पर 1 + x⁻n का एक्सपेंसन अप्लाई कर देंगे तो 1 + nx प्लस nn-1 अपान फैक्टोरियल 2 x² प्लस एंड सॉन टू इन्फिनिटी, ये पूरा यहाँ पर लिख देंगे। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू जो हो जाएगी माइनस का x/4 cos 2x प्लस 1/5 e⁻x प्लस 1/4, इसमें इसको एक्सपेंड करेंगे इस फार्मूले के अकॉर्डिंग। हालांकि x की जो मैक्सिमम पावर है वो 2 है, तो और इसमें भी ये d² 2 बार डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा तो कांस्टेंट। नेक्स्ट जो पावर अगर हम लेंगे तो d की पावर, इसका भी होल अब स्क्वायर करेंगे, d की पावर 4 हो जाएगा और 4 बार डिफ्रेंशिएशन तो इसका 0 ही हो जाएगा, यानी तीसरी बार ही डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा क्योंकि 2 पावर है, 2 बार डिफ्रेंशिएशन कांस्टेंट और तीसरी बार में 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से इसका सिर्फ 2 टर्म ही लिखना काफ़ी है, एक तो 1 और दूसरा 1 + n की यहाँ -1 और
एक्स की जगह पर ये डी स्क्वायर अपान में 4 है। आगे टर्म 0 हो जाएंगे, इसलिए लिखने की ज़रूरत नहीं। ये ऑपरेटर ऑपरेट होना है एक्स स्क्वायर पर, ये ऑपरेटर। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल की जो वैल्यू है वो आ जाएगी -x/4 cos 2x प्लस 1/5 e⁻x प्लस 1/4, और यहाँ पर इस एक्स स्क्वायर के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर ये एक्स स्क्वायर के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस का 1/4 डी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बाकी सारे टर्म 0 हो जाएंगे। आप लिख सकते हैं, यहाँ छोड़ सकते हैं इसको। अब एक बार अगर ये चूँकि 2 बार डिफ्रेंसिएशन कह रहा है कि एक्स स्क्वायर करना है, जब एक बार डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो 2x आएगा, और दूसरी बार इसका करेंगे तो 2 कांस्टेंट और x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंस 1, यानी ओनली 2 आ जाएगा ये वैल्यू, और बाकी एज इट नोट कर देंगे। पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू ये चली आ रही है। उस पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू को लिखने के बाद हम यहाँ पर लिख देते हैं -x/4 cos 2x, उसके बाद यहाँ पर है प्लस का 1/5 e⁻x और प्लस 1/4, और ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर नज़र आ रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 1/4। जैसे कि पहले बताया, एक्स स्क्वायर का 2 बार डिफ्रेंस हमें 2 मिलेगा, और 2 कैंसिल कर देगा 4 को 2 टाइम्स, तो वैल्यू आ गई -x/4 cos 2x। इन टर्म्स को हम सिर्फ नोट कर रहे हैं 1/5 और चाहें तो आप इस ब्रैकेट को ओपन करके 1/4 का दोनों टर्म्स में इंटू करने हैं। एक्स स्क्वायर में होगा 1 + x स्क्वायर मिल जाएगा, और इस 1/4 का 1/2 में इंटू हो जाएगा 1/8 आ जाएगा। तो अब ये पर्टिकुलर इंटीग्रल आ चुका है। हम लिख सकते हैं सोल्यूशन ऑफ the general solution of given differential equation is y = complementary function और प्लस का पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो यहाँ पर जो कम्प्लीमेंट्री फंक्शन है वो हम पीछे लिख के आ रहे हैं, c1 cos 2x प्लस का c2 sin 2x प्लस, और पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू माइनस का x/4 cos 2x आई है प्लस 1/5 e⁻x प्लस 1/4 x स्क्वायर माइनस 1/8। इस तरीके से हमें जनरल सोल्यूशन जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का था वो मिल चुका है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी, व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।